नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी पद्य खंड से सभी जीवन परिचय जो है वो देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर साल जो है वो पूछा जाता है और बहुत ही आसान भाषा में जो है हम सारे जीवन परिचय जो है वो देखने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी सहायक जो है वो होगा। तो देर न करते हुए आज की हिंदी क्लास पद्य खंड के सभी जीवन परिचय क्लास 10th का जो है वो देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जीवन परिचय। तो सबसे पहला जीवन परिचय है सूरदास का। सूरदास का ये जीवन परिचय अक्सर जो है सालों साल जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूरदास के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरदास जी जो है सगुण काव्य धारा के कवि हैं और अष्टछाप कवियों में से ये काफ़ी जो है सर्वोपरि माने जाते हैं। तो एक नज़र देखते हैं। भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के अष्टछाप कवियों में शिरोमणि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी के आसपास दिल्ली के आसपास सिही नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ तक कि कुछ विद्वानों का ये मत है कि इनका जन्म जो है मथुरा के पास रुनकता में हुआ था। तो देखिए इनके जन्म के बारे में जो है मतभेद जो है लोगों में बना हुआ है। कुछ लोग जो है इनका जन्म जो है दिल्ली के आसपास सिही नामक ग्राम में मानते हैं 1478 में, और कुछ विद्वान इनका जन्म जो है मथुरा के आसपास रुनकता नामक गांव में जो है वो मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास के पिताजी का नाम जो था वो पंडित रामदास सारस्वत था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस पर जो है कयास लगा हुआ है। काफ़ी मतभेद है इस बारे में। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जो उनकी बाल लीलाओं का जब सजीव वर्णन देखते हैं हम, तो ऐसे मालूम नहीं पड़ता कि वो जन्मांध अंधे थे। इनके गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे और इन्होंने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार जो है वो सौंपा था। देखिए उनके जो गुरु थे सूरदास जी के, जिनका नाम वल्लभाचार्य था, उन्होंने ही गोवर्धन पर्वत पर जो स्थित मंदिर था श्रीनाथ जी का, उस पर कीर्तन करने के लिए जो है इनको जो है वो कार्यभार जो है वो सौंपा था। आइए इनका साहित्यिक योगदान देखते हैं हिंदी जगत में। सूरदास जी ने अपने संपूर्ण आयु श्री कृष्ण की भक्ति और उनके पदों के गायन में जो है वो व्यतीत किया था। तो देखिए श्री कृष्ण जी की जो भक्ति है वो सूरदास के जीवन में उसकी प्रचुरता पाई जाती है। काफ़ी जो श्री कृष्ण जिसकी भक्ति में वो रमे हुए रहते हैं, इनकी रचनाओं में जो है श्री कृष्ण की झलक जो है वो देखने को मिलती है। उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का ऐसा अनूठा वर्णन किया कि विश्व साहित्य में दुर्लभ है। यानी कि सूरदास जी की रचनाओं में जो है वात्सल्य और श्रृंगार रस का ऐसा वर्णन जो है आपको देखने को मिलता है, जो हर जगह आपको देखने को नहीं मिलता है। उनकी भाषा, यानी कि सूरदास की लिखने की जो भाषा थी वो थी ब्रज भाषा, जिसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। और ब्रज भाषा जैसा कि जानते ही है कि उसमें माधुर्यता जो है आपको देखने को मिलती है। और 1583 ईस्वी में परसौली ग्राम में इनका निधन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में इनका निधन हुआ था। तो ये था इनका जीवन परिचय। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं में ध्यान देते हैं। इनकी रचनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन सूरसागर, सूरसरावली, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आइए देखते हैं कुछ प्रमुख रचनाएं इनकी। तो सबसे पहले इसमें लिया गया है सूरसागर। सूरसागर सूरसागर जो कि माना जाता है 1.25 लाख पदों का संग्रह है, लेकिन अब जो है ऐसा विद्वानों का मत है कि अब 10,000 पद ही इस सूरसागर में जो है वो उपलब्ध हैं। अगला जो है वो है साहित्य लहरी। अगला पॉइंट है साहित्य लहरी, उनकी रचना जो कि हष्टकूट पदों का एक संग्रह है। तो ये थे सूरदास जी, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के अष्टछाप कवियों में एक थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के आसपास सिही नामक ग्राम में हुआ था। और कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि इनका जन्म जो है मथुरा के पास रुनकता जगह पर हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था।
ये जन्म से अंधे थे कि नहीं, इस पर विद्वानों का जो है मतभेद है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी बाल लीलाओं का जब सजीव चित्रण देखते हैं तो इसे पता नहीं होता कि वो जन्मांध थे। और इनके जो गुरु थे वो थे बल्बाचार्य, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन का भार जो है वो सौंपा था। साहित्य में योगदान तो आपको पता ही है कि इन्होंने अपनी लेखनी से जो है बहुत ही अच्छा वात्सल्य और श्रृंगार का जो है अनूठा वर्णन देखने को हमें साहित्य रचनाएं प्रदान की हैं, जो कि विश्व साहित्य में दुर्लभ मानी जाती हैं। और इनकी भाषा जो है शुद्ध ब्रज भाषा है, जिसमें माधुर्यता का जो है प्रधानता देखने को मिलती है। और इनका जो मृत्यु है वो है 1583 ईस्वी में परसौली ग्राम में हुआ था। दो प्रमुख रचनाएं यहाँ लिया गया, सूरसागर, सूर सरावली, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो यहाँ सूरसागर को लिया गया, जिसमें 1.25 पदों का संग्रह माना जाता है, लेकिन अब इसमें जो है 10,000 पद ही उपलब्ध है ऐसा माना गया है। साहित्य लहरी जो कि अस्फुट पदों का एक संग्रह है। अगले जो हैं हमारे कवि वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के नाम से कौन नहीं परिचित है, जो कि राम भक्ति शाखा के एक महान कवि हैं, एक अमर कवि हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, जो कि एक महाकाव्य है। तो चलिए देखते हैं इनके जीवन परिचय को। राम भक्ति शाखा के अमर कवि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर ग्राम में हुआ था। तो देखिए राम भक्ति शाखा के हैं ये। राम भक्ति का वर्णन जो है इनकी रचनाओं में मिलता है। तो इनका जन्म जो है 1532 में ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण ऐसा देखिए, ऐसा मान्यता है कि इनका जन्म जो हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसके कारण इनके माता पिता ने इनका त्याग जो है वो कर दिया था। तो जब माता पिता त्याग कर दिए हैं तो इसके बाद इनका काफ़ी बचपन जो है अत्यंत कष्ट में जो है वो व्यतीत हुआ था। और इनके जो गुरु थे वो है नरहरि दास थे। इन्होंने ही जो है इनको राम भक्ति की शिक्षा दी थी। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास ने ही इनको राम भक्ति की दीक्षा दी थी। और इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका विवाह जो है रत्नावली से हुआ था, जिनकी एक फटकार के ऐसा माना जाता है, लोगों के बीच में ऐसी बातें होती हैं कि तो रत्नावली के एक फटकार से जो है इन्होंने संसारिक मोहमाया का त्याग करके ईश्वर की ओर जो है अपना ध्यान जो है वो किया था। तो ये था जीवन परिचय तुलसीदास का। एक नज़र देखते हैं इस पर, फिर साहित्यिक योगदान देखेंगे। तुलसीदास जी जो कि राम भक्ति शाखा के कवियों में से एक है, जिनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले ग्राम में हुआ था। और इनके पिता आत्माराम दुबे और माता तुलसी थी। इनका जन्म अभुक्त मूल में नक्षत्र में होने के कारण ऐसा माना जाता है कि इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था, जिसके कारण जो है इनका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता। और इनके गुरु का नाम जो था वो नरहरि दास था। और इनके द्वारा ही तुलसीदास जी को जो है राम भक्ति की दीक्षा दी गई थी। और इनका विवाह जो है रत्नावली से हुआ था। और इनकी एक फटकार से जो है रत्नावली की एक फटकार से जो है तुलसीदास जी ने संसारिक मोहमाया का त्याग करके जो है वो ईश्वर की तरफ अपना ध्यान जो है वो किया था। अगला जो टॉपिक है वो है साहित्यिक योगदान। तो आइए देखते हैं तुलसीदास जी का साहित्य में क्या योगदान है। तो देखिए ऐसा तुलसीदास जी जो है अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में जो है वो अपना पूरा अधिकार जो है वो रखते हैं। तुलसीदास जी ने जितनी अवधि में लिखी उतनी ही ब्रज भाषाओं पर भी उनकी पकड़ थी। और दोनों ही भाषाओं में इन्होंने साहित्य की रचना की। और उनका जो महाकाव्य है रामचरितमानस, जो कि भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ माना जाता है, तुलसीदास द्वारा रचित जो महाकाव्य है रामचरितमानस, जो कि भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, ये भारतीय संस्कृति का एक स्तंभ माना जाता है। इन्होंने राम को एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में समाज के सामने जो है वो रखा है। तुलसीदास जी ने श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जो है समाज के सामने रखा है। सन 1623 ईस्वी में, यानी कि संबत 1680 में काशी के 80 घाट पर इनका निधन जो है वो हुआ था। काशी के 80 घाट पर इनका निधन जो है वो हुआ था। दो प्रमुख रचनाएं देखते हैं इनकी।
रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। और अगली जो इनकी प्रमुख जो रचना है वो है विनय पत्रिका जो कि ब्रज भाषा में रचित है और यह इसमें जो है भक्ति पद जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थे हमारे महान कवि जो कि राम भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे, तुलसीदास जी, जो कि रामचरितमानस के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो है रसखान। रसखान रसखान जो कि मुस्लिम कवि थे, लेकिन ये कृष्ण भक्ति शाखा के बेजोड़ कवि थे। तो आइए इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के मुस्लिम कवि रसखान का जन्म 1533 ईस्वी के आसपास दिल्ली के एक प्रतिष्ठित पठानी परिवार में जो है वो हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का जो असली नाम था वो था सैयद इब्राहिम। ऐसा माना जाता है कि ये पहले लौकिक प्रेम में डूबे थे, लेकिन बाद में ये भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त जो है वो बन गए थे। देखिए ऐसा लोगों को मान्यता है कि भी रसखान जो थे पहले लौकिक प्रेम में काफ़ी जो है डूबे हुए थे, लेकिन आखिरकार जो है इन्होंने कृष्ण भक्ति को जो है अपना जो है वो लक्ष्य माना। इन्होंने गोस्वामी विठल दास जी से दीक्षा ली। रसखान ने जो है मुस्लिम होते हुए भी गोस्वामी विठल दास जी से शिक्षा ली और ब्रजभूमि में ही रहने लगे थे। दीक्षा लेने के बाद ब्रजभूमि में ही रहने लगे थे। रसखान की भक्ति में कोई संप्रदायवाद नहीं था। जैसा कि ये मुस्लिम थे तो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे, तो इनके जो रचनाएं थी किसी भी तरह की संप्रदायवाद से जुड़ी हुई नहीं थे। वे एक सच्चे अर्थों में कृष्ण के प्रेमी थे रसखान जी। ऐसा माना जाता है, उनकी रचनाओं से ये लगता है कि बहुत ही सच्चे अर्थों में वो कृष्ण के प्रेमी थे। आगे इनका साहित्यिक योगदान देख लेते हैं। रसखान ने सवैया और कवित छंदों में अपनी रचनाएं की है। रसखान ने जितनी भी रचनाएं की है उन्होंने सवैया और कवित छंदों में जो है रचनाएं की है। और इनकी जो भाषा है बहुत ही सरल माना जाता है, शुद्ध ब्रज भाषा है, सरस भाषा है, आसानी से समझ में भी आता है। उन्होंने कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनकी मुरली और उनकी लीलाओं का ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला वर्णन किया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उनके लिए कहा था। देखिए एक मुस्लिम कवि होने के बाद भी इन्होंने कृष्ण का जो है बहुत ही सजीव चित्रण किया था, उनकी बांसुरी का। और ऐसा माना जाता है कि उनके रूप का जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया था, जो लोगों को बहुत ही मोहित किया था। और इसी वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र भी उनसे प्रभावित होकर जो है उनके लिए कुछ लाइनें कही थी उनकी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारिये। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसखान के लिए कहा था कि इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारिये। और इनका निधन जो है 1618 ईस्वी के आसपास जो है वो हुआ था। इनकी दो प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। सुजान रसखान। सुजान रसखान जो कि भक्ति और प्रेम का पद है। और अगली जो रचना है वो है प्रेम वाटिका। ये दोहों का लघु काव्य है। ये दोहों का इसमें लघु काव्य है, इसमें दोहे हैं। तो एक बार नजर डालते हैं रसखान की जीवन परिचय पर, जो कि रसखान एक मुस्लिम कवि थे और कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए थे। और इनका जन्म जो है 1533 के आसपास दिल्ली के प्रतिष्ठित पठानी परिवार में जो है वो हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ये लौकिक प्रेम में थे पहले, लेकिन बाद में कृष्ण भक्ति जो है इन्होंने अपनाई और कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में जाने लगे। और इन्होंने अपनी दीक्षा जो है गोस्वामी विठल दास से ली थी और वहीं ब्रजभूमि में ही ये निवास करने लगे थे। रसखान की भक्ति में कोई संप्रदायवाद जो है देखने को नहीं मिलता, जबकि ये सच्चे अर्थों में कृष्ण के प्रेमी थे। साहित्यिक योगदान तो देखते बनता है। रसखान ने सवैया और कवित छंदों में अपनी रचनाएं की है। इनकी भाषा वास्तव में बहुत ही सरल और बहुत ही शुद्ध ब्रज भाषा है। और इन्होंने कृष्ण के सजीव
रूपरेखा का सजीव चित्रण किया है, उनके सौंदर्य का, उनकी मुरली का, उनकी लीलाओं का जो है बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला, बहुत ही मोहित कर देने वाला वर्णन जो है वो किया है। यही वजह है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने इनके लिए कहा था कि इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू वारिये। तो ये थे हमारे कवि रस खान। आगे बढ़ते हैं। अगले हम देखते हैं अगली सुभद्रा कुमारी चौहान। अगली जो हमारी कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो नज़र डालते हैं इन पर। जैसा कि इनकी कविताओं को आप पढ़ते होंगे, आपके अंदर जो है काफ़ी जो है ऊर्जा का संचार होता है इनकी कविताओं को पढ़ने पर, क्योंकि ये वीर रस की जो है प्रसिद्ध कवित्री हैं। तो आइए देखते हैं। वीर रस की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर गांव में जो है वो हुआ था। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, उनका जन्म जो है इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था 1904 ईस्वी में। इनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह थे। इनके पिता का नाम जो था वो ठाकुर रामनाथ सिंह था। सुभद्रा जी बचपन से ही कविताएं लिखने लगी थी, यानी कि बचपन से ही कविताएं लिखने का इनका शौक था। इनका विवाह खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ जो है वो हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह जो है वो खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ जो है वो हुआ था। यही नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भी काफ़ी प्रभावित थी और कई बार ये जेल भी गई थी। और आगे ये देखते हैं। इसके साथ ही वो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही हैं। आगे इनकी साहित्यिक योगदान पर नजर डालते हैं। जैसा कि वीर रस जो है इनकी कविताओं की प्रधानता है, तो इसलिए इनकी जो कविताएं होती हैं खासतौर पे देशभक्ति और वीरता का अद्भुत प्रभाव जो है देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। इनकी कविता झांसी की रानी ने भारतीय युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जो है वो संचार किया था। देखिए, इन्हीं की कविता है झांसी की रानी, जो कि राष्ट्रभक्ति का संचार जो है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर जो है वो बहुत ही बेजोड़ तरीके से जो है वो किया था। इनकी जो भाषा है काफ़ी सरल, स्पष्ट और ओजपुर खड़ी बोली है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो रचना है वो ओजपुर खड़ी खड़ी बोली के रूप में है। और बताया जा रहा है कि 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी असामयिक जो है वो मृत्यु हो गई थी। इनकी दो प्रमुख रचनाएं लेकर हम उपस्थित हैं। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, झांसी की रानी है, बहुत सारी है। तो इसमें हमने लिया है मुकुल, जो कि एक काव्य संग्रह है, और त्रिधारा, जो ये भी एक काव्य संग्रह है। तो एक नज़र फिर से डालते हैं इनकी जीवन पर। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि वीर रस के लिए काफ़ी जानी जाती हैं, और इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे, इनका नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। और सुभद्रा जी का बचपन जो है कविताओं से परिपूर्ण था, यानी कि बचपन से ही इन्हें कविताएं जो है लिखनी प्रारंभ कर दी थी। और इनका विवाह जो है खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। और ये कवित्री जो है वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थी, इसलिए कई बार ये जेल भी गई थी। और इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही थी। साहित्यिक योगदान की बात की जाए तो इनकी जो साहित्यिक योगदान है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रचना की है अपनी वीर रस से भरपूर झांसी की रानी, इससे जो है युवाओं के अंदर काफ़ी जो है राष्ट्रभक्ति का जो है संचार देखने को मिलता है, जो काफ़ी बेजोड़ माना जाता है। और इनकी भाषा जो है ओजपुर खड़ी बोली है, काफ़ी स्पष्ट है, सरल है भाषा है। और ऐसा माना जाता है कि 1948 में जो है एक कार दुर्घटना में जो है इनकी असामयिक मृत्यु जो है वो हो जाती है। इनकी दो प्रमुख रचनाएं यहाँ लेकर आए हैं, मुकुल काव्य संग्रह, त्रिधारा काव्य संग्रह। आगे देखते हैं। अगले जो कवि हैं वो है बिहारी लाल। बिहारी लाल जो कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। तो चलिए देखते हैं, बिहारी लाल के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 के लगभग ग्वालियर के आसपास वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। देखिए, बिहारी जो सर्वश्रेष्ठ रीतकाल कवि हैं, इनका जन्म है 1595 ग्वालियर के आसपास वसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुई। तो देखिए, इनका बचपन जो है बुंदेलखंड में बीता है, और इनका जो युवावस्था है ससुराल में बीता, जो कि मथुरा में है।
बिहारी जी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो ये देखिए बिहारी जो कि रीतकालीन कवि हैं, ये जो है कि जयपुर के जो राजा थे नरेश थे, जो राजा जय सिंह, उनके ही दरबारी कवि थे। और ऐसा माना जाता है राजा जय सिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे थे कि राजकाज भूल गए थे। तब बिहारी ने एक दोहा लिखकर उन्हें कर्तव्य की याद जो है वो दिलाई थी। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि राजा जय सिंह जो है अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे थे कि उन्हें राजकाज का कोई सुध बुध नहीं था। तभी बिहारी ने अपनी एक दोहा लिख कर जो है उनको जो है अपने कर्तव्यों का जो है वो स्मरण कराया, और जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण की मुद्रा देने का वचन जो है वो किया था। आगे इनके बिहारी लाल के साहित्य के योगदान पर प्रकाश डालते हैं। बिहारी जी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। बिहारी जी ने एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं। लगभग 719 दोहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर जो है वो भर दिया। गागर में सागर भर दिया। एक ही रचना में जो है इन्होंने इतना सारा जो है अपने साहित्यिक सृजन का जो है वो स्मरण कराया लोगों को। उनके दोहे में श्रृंगार, भक्ति और नीति का त्रिवेणी संगम जो है वो मिलता है। देखिए बिहारी लाल क्या जो भी दोहा है उसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति, ये तीनों का जो है त्रिवेणी संगम जो है वो देखने को मिलता है। बिहारी लाल की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, जो कि अत्यंत परिमार्जित और साहित्यिक है। और 1663 ईस्वी में इन महान कवि का जो है वो निधन हो गया था। तो ये थे बिहारी लाल। इनकी दो प्रमुख रचनाएं यहाँ देखते हैं। बिहारी की सतसई जो रीतकाल का एक अद्वितीय ग्रंथ है, और बिहारी रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर जो कि एक संपादित संकलन है। आगे देखते हैं। अगला जो हमारे कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो कि हर क्लास में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं। ये राष्ट्रकवि की उपाधि इनको मिली है, ये देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 झांसी के चीरगांव में हुआ था। और इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त जो कि एक अच्छे कवि माने जाते थे, स्वयं एक अच्छे कवि थे। और गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की जो शिक्षा है, ऐसा माना जाता है कि घर पर ही हुई थी। स्वाध्याय किया था इन्होंने, हिंदी, संस्कृत और बांग्ला जो है उन्होंने स्वयं जो है वो सीखी थी। और यही नहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के बाद इनकी भाषा, इनकी काव्य प्रतिभा में जो है बहुत ज़्यादा निखार आया। और उन्हें गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि जो है वो दी थी। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने जो है राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, और वे राज्यसभा के सदस्य में भी मनोनीत किए गए थे। आगे देखते हैं साहित्यिक योगदान इनका। गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति का गौरव जो है वो देखने को मिलता है। उन्होंने साकेत के माध्यम से राम कथा को उपेक्षित पात्रों को न्याय जो है वो दिया था। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जो रचना की थी उसमें जितने भी उपेक्षित पात्र हैं सबको इन्होंने न्याय दिया था, यानी कि सबकी जो महानता थी सबको उन्होंने लोगों को दिखाया था। आगे देखते हैं। इनकी रचनाओं में स्वतंत्रता संग्राम के समय देशवासियों में अपूर्व जोश जो है वो भर दिया था। देखिए जब इन्होंने रचनाएं की थी उस समय स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चल रहा था, काफ़ी देश में जो है गर्मजोशी का माहौल था। उसी समय उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा जो है देशवासियों के अंदर जो है देश प्रेम की भावना जो है वो भर दिया था। सन 1964 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का जो है वो निधन हो गया। तो ये थे मैथिली शरण गुप्त जो कि एक राष्ट्रकवि हैं। और इनका जन्म जो है 1886 झांसी के चीरगांव में हुआ था। इन्होंने अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी उन्होंने स्वाध्याय ही ज़्यादातर अध्ययन किया था, जिसमें उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला जो है सीखी थी।
और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी काव्य प्रतिभा में जो है और निखार आया था और गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और ये राज्यसभा में सदस्य भी मनोनीत जो है वो किए गए थे। और ऐसा तो पढ़ने पे पता ही चलता है कि मैथिली स्वरूप की जितनी भी कविताएं हैं वो राष्ट्रीयता और संस्कृति का एक गौरव है। और ऐसा माना जाता है साकेत के माध्यम से राम कथा में उपस्थित जितने भी पात्र हैं उनको जो है इन्होंने न्याय दिया था, यानी कि उनके विशेषता को इन्होंने दर्शाया था लोगों के पक्ष में। और उनकी जो रचनाएं होती हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय देशवासियों में अपूर्व जोश जो है वो भर दी थी। 1964 में इस महान साहित्यकार का जो है वो निधन हो गया था। इनकी दो प्रमुख जो रचनाएं हैं यहाँ पर है, रचनाएं तो बहुत सारी है लेकिन प्रमुख दो रचनाएं भारत भारती जो कि देशभक्ति का अमर काव्य है और साकेत जो है कि एक महाकाव्य है, आपने देखा ही होगा, जिसमें उर्मिला के बारे में बताया गया है। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो कि अक्सर जो है हर साल पूछे जाते हैं। और ये सुमित्रा नंदन पंत की विशेषता है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि जाते हैं और इनका जन्म जो है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कौसानी नामक सुंदर ग्राम में जो है वो हुआ था। देखिए प्रकृति की सुरभ में गोद में पलने के कारण इनकी कविताओं में प्रकृति का ही सजीव चित्रण जो है वो मिलता है। ये प्रकृति के सानिध्य में पले बड़े थे, इसलिए इनकी कविताओं में प्रकृति का सजीव चित्रण जो है आपको देखने को मिलेगा। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अल्मोड़ा में हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने जो है वो प्रयाग में जो है प्राप्त किया था। और गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो कूद पड़े थे, यानी कि गांधी जी से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी कॉलेज छोड़कर जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जो है वो भाग ले लिया था। इनकी साहित्यिक योगदान देखते हैं। साहित्यिक योगदान में अगर देखा जाए तो पंत जी जो है छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने भाषा की कोमलता और नया माधुर्य जो है वो प्रदान किया था। सुमित्रा नंदन पंत ने हिंदी भाषा को एक अलग कोमलता और माधुर्य प्रदान किया था। उनकी कृति चिदम्बरा पर उनको प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी जो है वो सम्मानित किया था। सुमित्रा नंदन पंत की जो कृति है चिदम्बरा, जिसके लिए उनको जो है प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाया और फिर भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। देखिए इनकी कविताओं में प्रकृति चित्रण के साथ साथ जो है प्रगतिवाद और मानवतावाद भी जो है दर्शाती है। और सन 1977 में इस महान कवि का जो है देहावसान हो गया। इनकी दो प्रमुख रचनाएं चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार इससे मिला था, बीड़ा जिसमें प्रकृति चित्रण के पद जो है वो देखने को मिलते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो है नाम राम नरेश त्रिपाठी। तो आइए इन पर नजर डालते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कोयरीपुर गांव में जो है वो हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के कोयरी ग्राम में हुआ था। और इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी जो कि एक धार्मिक व्यक्ति थे। त्रिपाठी जी ने केवल 9वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है वो प्राप्त की थी। रामनरेश त्रिपाठी की शिक्षा दीक्षा सिर्फ 9वीं तक हुई थी, लेकिन अपने स्वाध्याय से इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, यानी कि इन्होंने जो है सिर्फ पढ़ाई 9वीं तक की थी लेकिन कुछ अध्ययन करके जो है इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया था। वे स्वच्छंदवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी स्वच्छंदवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। साहित्य में योगदान इनका देखते हैं। त्रिपाठी जी ने लोकगीतों का संकलन किया। रामनरेश त्रिपाठी जी ने लोक संगीतों का संकलन किया और हिंदी साहित्य में स्वदेश प्रेम की भावना का प्रमुखता इनके द्वारा देखी गई है। इनकी रचनाएं में प्राकृतिक सौंदर्य और राष्ट्रीय गौरव का सुंदर समन्वय जो है वो देखने को मिलता है। रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाओं में जो है सौंदर्य और राष्ट्रीय गौरव का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। इनकी भाषा बहुत ही सरल, प्रभावपूर्ण और खड़ी बोली है। 1962 में इनका स्वर्गवास जो है वो हो गया था। इनकी दो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है पथिक जो कि एक खंड काव्य है और एक स्वप्न है ये जो कि एक काव्य संग्रह है। पथिक जो कि एक खंड काव्य है और स्वप्न जो है एक काव्य संग्रह है। तो ये थे रामनरेश त्रिपाठी जो कि
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जन्मे थे। इनके पिता रामदत्त त्रिपाठी थे। काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे इनके पिताजी। और रामदत्त त्रिपाठी की शिक्षा सिर्फ 9वीं क्लास तक हुई थी, लेकिन आगे इन्होंने खुद स्वाध्याय के द्वारा अन्य कई भाषाओं का जो है वो ज्ञान प्राप्त किया था, उस पर अपनी पकड़ बनाई थी। और यही नहीं, रामदत्त त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। और साहित्यिक योगदान अगर देखा जाए तो त्रिपाठी जी ने लोकगीतों का संकलन किया था। हिंदी साहित्य में स्वदेश प्रेम की भावना को प्रमुखता दी थी। और इनकी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य, राष्ट्रीय गौरव का सुंदर जो है झलक देखने को मिलता है। इनकी भाषा को अगर देखा जाए तो इनकी भाषा काफ़ी सरल, सुबोध और प्रभावपूर्ण खड़ी बोली के रूप में है। 1962 में इस महान कवि का जो है स्वर्गवास जो है वो हो गया था। तो ये थी हमारी हिंदी की क्लास, जो कि क्लास 10 से जुड़ी थी, जिसमें हमने महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय को देखा। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।